भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। खंडवा में आज कलेक्टर की जन सुनवाई में संयुक्त किसान संगठन के नेता बीमा राशि दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। किसानों का कहना था कि खरीफ सीजन 2024 में फसलों को नुकसान हुआ है और उत्पादन भी कम आया है, मगर फसल बीमा कंपनी सैटेलाइट सर्वे के द्वारा फसलों की नुकसानी गणना कर रही है, जबकि वास्तविकता में सैटेलाइट सर्वे के माध्यम से फसलों की नुकसानी और उत्पादन की गणना संभव नहीं है। इसलिए सैटेलाइट सर्वे बंद किया। पटवारी को किसान के खेत तक भेजकर फसलों का सर्वे कराया जाए। किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगी पूरी नहीं होती है, वो फल, सब्जी और दूध जैसी चीज रोकर शहर की सड़कों पर अपने ट्रैक्टर उतारकर रास्ते जाम कर देंगे। खंडवा जिले की सभी तहसील खंडवा, पंदाना, पुनासा, हरसूद व खालवा में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9425046807। संयुक्त किसान संघ के नेताओं ने कहा कि इस ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त कृषक संगठन जिला खंडवा स्पष्ट मांग करता है कि वर्तमान खरीफ सीजन 2024 में लगातार अत्यधिक और असमय बरसात के कारण सोयाबीन, कपास, मक्का और प्याज की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसमें लगभग 60% से भी ज्यादा नुकसानी हुई है। इसी के साथ उत्पादन भी कम आया है, जिसका उदाहरण वर्तमान में पटवारी हल का अनुसार कापकटीन प्लांट में आमदनी 20 से 30 पैसे हो रही है, जिससे जिले के किसानों को कृषि की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि बीमा कंपनी से किसानों को बीमा दिलाया जाए। फसलों के औसतन उत्पादन का सही आकलन पटवारी हल का अनुसार कापकटीन रैंडम प्लांट पद्धति से ही संभव है, जो सैटेलाइट सर्वे से संभव नहीं है। इसलिए सैटेलाइट सर्वे की प्राथमिकता हटाई जावे। वही 2023 और 2024 दोनों सीजन की फसलों को बरसाती खेज एवं प्रकृति कीट प्रकोप कोहरे से नुकसान हुआ था। वही खरीफ सीजन में फसलों की क्षति के देखते हुए बीमा राशि दी जाए। हमारी प्रमुख मांगे दो है कि असमय और अतिवृष्टि से किसानों की सोयाबीन, मक्का और प्याज की फसल, कपास की फसल को क्षति हुई थी, मगर 23 अगस्त से लगातार हम ज्ञापन दिए जा रहे हैं, मगर सर्वे तो ये नहीं कर पाए। अब हमने कहा कि भाई रैंडम प्लाट जो डाले गए इसको आधार बनाकर किसानों को राहत राशि दिलाई जाए। और फसल बीमा तो ज़िले के किसानों को मिलना संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने सैटेलाइट सर्वे चलाया जा रहा है और सैटेलाइट सर्वे के नाम पर पिछले 2020 से लेकर अभी तक किसानों को बीमे की किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं है। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि सैटेलाइट सर्वे को हटाया जाए और ज़मीन स्तर पर जो रैंडम प्लाट है इनके आधार बनाकर किसानों को फसल बीमा दिलाया जाए। अभी आपने क्या चेतावनी दी और वहाँ से क्या आश्वासन? भाई अब हमने तैयारी आखिरी कर ली है कि ये ज्ञापन देने का माध्यम यही था कि अगर सरकार इस पर भी नहीं चेतती है तो फिर हम जिले में भ्रमण करके तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो फल, दूध, सब्जी बंद करेंगे। और हमारे पास जो अतिरिक्त ट्रैक्टर है जिनका हमको आवश्यकता नहीं पड़ती वो पूरे खंडवा में लाके खड़े कर देंगे, जिससे शहर की व्यवस्था बाधित हो। फिर वो प्रशासन जाने और सरकार जाने। नरेंद्र पटेल, संयुक्त कृषक संगठन, जिला खंडवा। किसान यहाँ पहुँचे हैं कलेक्टर कार्यालय में, किस तरह की मांगे हैं और क्या चेतावनी दी? आज संयुक्त कृषक संगठन के द्वारा हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय को एक बार फिर अवगत कराया है कि जो हमारी फसलें खराब हुई है, ये 2024 की फसलें खराब हुई है। सोयाबीन फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और सर बोल रहे हैं कि हमें आज आंकड़े दो तो हम सर्वे करवाएं। किस चीज़ के सर्वे करवाएंगे? आज तो ज़मीन पे कुछ भी नहीं बचा ना। किसान के पास क्या है? उसने पूरी फसल जो एक एकड़ में 1 क्विंटल सोयाबीन निकला था, 1-1.5 क्विंटल, कहीं 50 किलो, वो भी बेच बाच के वरी हो चुका है। और अब क्या सर्वे करवाएंगे? हम लोगों ने 23 अक्टूबर को भी दिया था ज्ञापन। फिर 11 सितंबर को एक बहुत बड़ी रैली में किसान आए, 8,000 10,000 किसान आए। किसानों ने यहाँ पर जिला प्रशासन को अवगत कराया कि हमारी फसलें ख़राब हुई है, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जिला प्रशासन भी सोया हुआ है। ये इनको नींद से जगाने की अब बारी आ चुकी है। हम लोग बार बार इन्हें निवेदन ज्ञापन देकर जगा रहे हैं कि हम लोगों की स्थिति अब बहुत ख़राब है, आप जाग जाओ, सर्वे करवाओ। इन्होंने सर्वे करवाए। आज जो रैंडम प्लाट डाले, रैंडम प्लाट में स्थिति ये है कि 800 ग्राम, कहीं 300 ग्राम सोयाबीन निकला। तो कहीं सर्वे करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन लोगों के रैंडम प्लाट देखे तो वहीं से आंकड़े आ जाएंगे कि क्या स्थिति है किसान की। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये है कि 8 से 10 दिन बाद हम लोग
बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। और हम जो हमारा उत्पाद है दूध, सब्जी, अनाज, फल हम बाज़ार में नहीं लाएंगे, उसको बंद कर देंगे। और बंद करने की तो अब हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आज हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा ना। अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे? अगर बाहर से कोई व्यापारी लेकर आता है तो फिर क्या? हम लोग उन लोगों से भी पहले उन लोगों को अवगत करा देंगे कि भाई हमारा जो आंदोलन चल रहा है सांकेतिक मतलब शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा, आप लोग भी इसमें सहयोग करें। और अगर नहीं सहयोग करते हैं तो जो बाहर से जो पैकेट वाले दूध आते हैं उनको भी हम बंद करेंगे। मेरा नाम जय पटेल, संयुक्त कृषक संगठन खंडवा जिला मीडिया प्रभारी। किसान संगठन की मांगों को जिला प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया है। अपर कलेक्टर काशीराम बदोले ने कहा कि आज संयुक्त किसान संगठन ने अपनी कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। इनकी जो लोकल स्थल की मांगे हैं उससे जल्द ही पूरा किया जाएगा। साथ ही जो मांगे प्रदेश शासन स्तर की मांगों को शासन से अवगत कराकर जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। किसानों के उग्र आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही किसानों की समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज, FM डिजिटल स्टूडियो। आपसे किस तरह की मांगे हैं? देखिए, संयुक्त कृषक संगठन खंडवा के प्रतिनिधि और पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं और इनका वैसे 4-5 मुद्दे हैं, पर मेन मुद्दा है सोयाबीन की जो फसल नुकसानी हुई है उसका राहत राशि वितरण, और बीमा कंपनी के संबंध में कुछ मांगे हैं कि बीमा इनको पिछले साल का और इस बार का भी नहीं मिला है। और दूसरी भी खालवा मंडी की कुछ समस्या है, और अभी जो सोयाबीन का जो भाव है वो भी जो शासन के निर्देश है उसके अनुसार नहीं मिल पा रहा है। इसके संबंध में अभी चर्चा चल रही है और अभी चर्चा कर रहे हैं, और उम्मीद है कि कुछ इसके संबंध में कुछ पॉजिटिव समाधान निकलेगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि वो जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका जो है वो बंद कर देंगे, दूध सहित अन्य चीज़, फल और सब्जियां। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति नहीं निर्मित होगी, और जो भी किसान है और किसान की समस्या है उसके संबंध में जिला स्तर का अगर समस्या का समाधान होगा तो जिला स्तर से, नहीं तो ऊपर सरकार को भेजेंगे। सर, पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए 2023, 2022, 2024 किसानों को मुआवजा तक नहीं मिल रहा है, उनकी जो मांगी पूरी नहीं हो रही है, किसान जो है परेशान है, आए दिन लगातार आवेदन। देखिए, ज़्यादातर किसानें सरकार से संबंधित रहती है, जिला स्तर से संबंध कम ही रहता है, और सरकार का भी अपना कुछ पॉलिसी रहती है और सरकार अपनी नीति के अनुसार उसमें निर्णय लेगी। ठीक है। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।